अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कब करनी है, किस तरह पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सूरह मुज़म्मिल आप अच्छे से पढ़ें, किस वक्त पढ़ें, तो ये आप जो है ज़रूर से सुने और इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखें। वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बहुत ज़्यादा आसानियाँ फरमा देगा, जो कि अनक़रीब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है क़यामत में जो अता फरमाएगा। नाज़रीन मोहतरम, सूरह मुज़म्मिल को ऐसे ही सूरों में ना समझें कि कोई भी एक सूरह है और पढ़ ली है और उसे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस सूरे को समझो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरे में क्या फरमाता है, इस सूरे में हमें क्या बता रहा है। नाज़रीन मोहतरम, हर किसी को जो है कुरान मजीद पढ़ने की जल्दी लगी रहती है, नमाज़ पढ़ने की जल्दी लगी रहती है। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरे में फरमाता है, एक चादर ओढ़ कर सोने वाले कुछ हिस्से को छोड़कर रात में नमाज पढ़ा कीजिए, यानी आधी रात या उससे कुछ कम या आधी से कुछ ज़्यादा, और ठहर ठहर कर कुरान पढ़िए। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी है और हमें नमाज़ों को किस तरह से पढ़ना है और कुरान मजीद को ठहर ठहर के पढ़ना है, ना कि इस तरह से पढ़ना है कि आपने एक चैन बना ली है और पढ़े जा रहे हैं। तरीके से आपको कुरान मजीद को पढ़ना है। नाज़रीन, जिस तरह से कुरान को पढ़ना चाहिए उसका तरीका है आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे उसे पढ़ना चाहिए, ना कि हमें जल्दबाजी में कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। हालांकि हमें कितना भी काम हो, लेकिन जितनी देर आप कुरान पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए उतना वक्त बढ़ा देगा। तो नाज़रीन, हमें ठहर ठहर के पढ़ने की ज़रूरत है, कुरान मजीद पर यकीन करने की ज़रूरत है, सूरह मुज़म्मिल पर यकीन करने की ज़रूरत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहा है कि नमाज को और कुरान को आहिस्ता और धीरे धीरे से पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, ना कि इस तरह से कि आप पढ़ते चले जाएं, क्योंकि लफ्ज़ को अगर ठीक से आप बयान नहीं कर पाएंगे तो उसका कुछ और ही मतलब बन जाता है। इसीलिए हमेशा कुरान मजीद को बहुत ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। तो नाज़रीन मोहतरम, मेरा काम है बताना, मानना ना मानना आप लोगों के अख्तियार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूरह मुज़म्मिल को किस तरह से पढ़ना है। तो सूरह मुज़म्मिल को आप किस वक्त पढ़ेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीका है, शुरू होने वाली ये सूरह मुबारक बहुत बाबरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस सूरह को तवज्जो दी है और इसमें बताया है कि किस तरह से हमें कुरान को पढ़ना चाहिए, किस तरह से नमाज को पढ़ना चाहिए। तो ये सूरह कोई हल्की सूरह नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे उतारा है तो कुछ ख़ास मकसद के लिए उतारा है, हमें आखिरत के अज़ाब से बचाने के लिए उतारा है। तो नाज़रीन, इस सूरह को हल्के में ना ले, इसे आप हर रोज़ पढ़ें, हर रोज़। और किस वक्त पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे। ये सूरह मुबारक बहुत बाबरकत सूरह है। आपका इरशाद पाक है कि जो शख्स रोज़ाना इस सूरह मुबारक की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला जल्ल शानिहू उसे दुनिया और आखिरत में खुश रखेगा, यानी कि उसकी दुनिया भी खुश होगी, उसकी आखिरत भी खुश होगी। तो नाज़रीन मोहतरम, सूरह मुज़म्मिल को बड़े ही ध्यान से पढ़ें, उसका अफजल भी दुरुस्त होगा और मुश्किल आसान होगी और मुसीबत ज़दा की मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। जो भी शख्स इसे पढ़ेगा। इस सूरह मुबारक के चंद अमलात ये हैं: रोज़ाना 11 मरतबा, यानी नमाज फ़ज्र के बाद 3 मरतबा, और फिर हर नमाज के बाद दो मरतबा इस सूरह मुबारक की तिलावत करें। रिज़्क़ की फ़रोख़ी खुशदगी के लिए अक्सर ये पढ़ा जाए तो और ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं।
नाज़रीन मोहतरम, अहले लोग इस सूरह के मुख्तलिफ अमल करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। एक अमल इसमें ये भी है, और अगर आप चाहें कि बहुत ज़्यादा कम वक्त में आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले तो आप वक्त तहज्जुद में इस अमल को करें। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ लिया करें। सूरह मुज़म्मिल बड़ी ही प्यारी सूरह है नाज़रीन, इसको अपना जो है रोज़मर्रा का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आपकी सारी बीमारी, सारी परेशानी, सारी तंगदस्ती, घर में खैर व बरकत सब कुछ आपको मिलने लगेगा। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सूरह की तिलावत बहुत ठहर ठहर के करनी है नाज़रीन मोहतरम। आप इसे जुम्मे से स्टार्ट करें। जुम्मे का दिन बड़ा ही बबरकत दिन है नाज़रीन। इस दिन को आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और सारा दिन अपने आप को पाक साफ रखें, नमाज़ों में मुब्तला रखें, नेक काम करें, और इंशाअल्लाह इस अमल को भी आप करें। वक्त तहज्जुद से आप 3 मरतबा पढ़ लें नाज़रीन मोहतरम। 11 मरतबा आप दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़ लें, उसके बाद दरमियान में सूरह मुज़म्मिल को पढ़ लें। तो नाज़रीन इसी तरह से आप ये अमल को कर लें इंशाअल्लाह। सदका ज़रूर कर दें इस अमल को करने से पहले। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा, आपकी परेशानियों को दूर फरमा देगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं की गुजारिश है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।